जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। आज से हम लोग करंट अफेयर की भी क्लासेस शुरू करेंगे और पर डे 15 क्वेश्चन की एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सीरीज़ लेकर के आएंगे और पर डे मंथली वाइज जो है वो करंट अफेयर इस चैनल पे पढ़ती रहेगी। इससे आपको क्या होगा कि जो शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने की बहुत आसानी होगी और आप लोग अच्छे से करंट अफेयर तैयार कर सकेंगे। मई से पहले कि मैं करंट अफेयर नहीं करा रहा हूँ, मई के बाद मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक की मैं करंट अफेयर कराऊँगा। मई से पहले आपको एक वीडियो में मैं जनवरी से लेकर के मई तक की एक बड़ी वीडियो बना देंगे। उसमें क्या होगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी के बारे में बता देंगे। लेकिन जून से लेकर के जनवरी तक की, अगले 2024 तक की जो हर मंथली वाइज जो इम्पोर्टेंट होंगे 150 क्वेश्चन, वो आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पे देता जाऊंगा। तो आप लोगों की तैयारी एक अच्छी तरीके से होती जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग जून के जो है वो टॉप 100 क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, जिनमें हम लोग जिससे ये होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी बहुत ज़्यादा होगी। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन भी पूछ सकता है कि किसने किया था, तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और कहां पर किया है, तो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर के लाल चौक के से सटे जो पार्क है, प्रताप पार्क, उसमें जो है वो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है और जो लाल चौक में स्थित है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, आपको राज्यपाल का नाम बताना है कि उत्तर प्रदेश जो श्रीनगर के राज्यपाल वो कौन है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 22 जून 2023 को कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल, यानी जो अभी तक की सरकार करती थी, अब निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, आप लोग तैयार करिएगा कि निजी रेल कोच फैक्ट्री का जो उद्घाटन हुआ है तेलंगाना के कोडाकल गांव में हुआ है। तो तेलंगाना के कोडाकल गांव में निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, यानी जो बेंगलुरु से हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच में जो टक्कर हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई थी। जल्दी में ही एक एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी का जो टकराव हुआ था वो बालासोर उड़ीसा में हुआ था, जिसमें 300 लोगों से अधिक लोगों की जान गई थी। अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 जून 2023 को अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान उठा था, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी, इसका नाम पूछा जाता है कि इसका नाम क्या था, विपर्जॉय। और इसका नामकरण किसने दिया था, बांग्लादेश ने। विपर्जॉय का बांग्लादेशी शब्द है जिसका मतलब होता है आपदा। तो आप लोग इसका तैयार करिएगा। 15 जून में अरब सागर में उठने वाला जो चक्रवाती तूफान था वो विपर्जॉय था और इसका नामकरण बांग्लादेश ने दिया था। और इसका जो बांग्लादेशी शब्द का जो मीनिंग है वो उसका आपदा है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में दिया गया 30 जून को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात के सूरत में जो स्थित है काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में प्रारंभ किया गया था 30 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि सूचकांक दिए गए हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट सूचकांक है उनको मैंने लिख दिया है। तो 5 जून को जो जारी हुआ था उच्च शिक्षण संस्थानों में अखिल भारतीय रैंकिंग जो 2023 का जो सूचकांक आया था, उसमें क्या हुआ है कि इंडिया की रैंकिंग में ओवरऑल में या समग्र श्रेणी में जो IIT मद्रास है इसका शीर्ष स्थान मिला है। और दूसरा स्थान जो विश्वविद्यालयों में मिला है वो स्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में स्थित है। पहला स्थान IIT मद्रास और दूसरा स्थान जो विश्वविद्यालयों में है
वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। आपका उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम है, इस हिसाब से आपको ये IIT कानपुर का स्थान भी याद करना है कि 5वां स्थान मिला है, और जो तीसरा स्थान मिला है IIT दिल्ली का, और जो चौथा स्थान मिला है IIT बॉम्बे का मिला है। ठीक है, चौथा स्थान IIT बॉम्बे का, 5वां स्थान IIT कानपुर को प्राप्त हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 28 जून 2023 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो 2023 में जारी हुआ है, उसकी सूची के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो टोटल देश हैं वो 120 शामिल हैं। पहले स्थान पर स्वीडन है, किसमें? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, यानी जहाँ पर ऊर्जा का जो संरक्षण ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट में स्वीडन है, दूसरा डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे नॉर्वे है। जो भारत का स्थान है वो हम लोग देखते हैं कि 120 देशों में 67वां स्थान भारत का है, और भारत के पड़ोसी देशों में 17वां स्थान चीन का है, 66वां जो है 66 नंबर वो श्रीलंका का है, 97 नंबर पे नेपाल है, और 107 नंबर पे पाकिस्तान है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि 8 जून 2023 को जारी विश्व कप के आर्थिक मंच यानी ग्लोबल जेंडर गैप में 2023 को जो लॉन्च किया गया है या जो जारी हुआ है सूचकांक, यानी ग्लोबल जेंडर गैप में जो टोटल देश हैं वो 146 हैं। पहला स्थान तो जेंडर गैप में यानी लड़के और लड़कियों में गैप ना होना, उसमें फर्स्ट स्थान आइसलैंड का है, दूसरा स्थान नॉर्वे का है, तीसरा स्थान फिनलैंड का है। जो भारत का स्थान है वो 127वें स्थान पर है, जबकि 8 अंक उसने सुधार किए तब जाकर के 127वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि जून 2023 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो जारी हुई है, यानी हर देश के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके जो पहला स्थान है सिलिकॉन अमेरिका का, दूसरा स्थान न्यूयॉर्क अमेरिका का, तीसरा स्थान लंदन ब्रिटेन का, और चौथा स्थान लॉस एंजलिस अमेरिका का। यानी टॉप 5 में 4 स्थान जो हैं वो अमेरिका के ही स्टार्टअप में आते हैं, क्योंकि स्टार्टअप का जो सपोर्ट करने में अमेरिका बहुत साथ देता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसमें उसके बाद में 20वां स्थान जो बेंगलुरु भारत का है, 24वां स्थान दिल्ली का है, और 31वां स्थान जो है वो मुंबई का पाया जाता है। तो 20वां स्थान जो है वो स्टार्टअप में आप लोग याद कर सकते हैं बेंगलुरु का टॉप में है। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स जो जारी किया गया है 2023 में, जून 2023 में जारी किया गया है। इसमें जो टोटल देश हैं वो 123 हैं, और भारत के इसमें 5 शहरों को शामिल किया गया है। जो 5 शहर हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी रैंकिंग क्या है ये भी आप देख लीजिए। 5 शहर हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। ये 5 शहर जो इंडिया के हैं जिनमें रहने के लिए सबसे सर्वोच्च माना गया है। तो दिल्ली और मुंबई को 141वां स्थान मिला है, चेन्नई को 144वां स्थान मिला है, और अहमदाबाद और बेंगलुरु को 147वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप ग्लोबल जो इसका जो दिया गया है ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स, इसके बारे में आप देख लीजिएगा कि जो पहला या यूँ कहें कि मुंबई और दिल्ली और मुंबई को 141वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि ये 5 स्टार के जो है वो टाइप का क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक कई एग्जाम्स में पूछा गया है। 28 जून 2023 को जारी हुआ था जो वैश्विक शांति सूचकांक, जिसमें 163 देश शामिल हैं, और इसको जारी करता कभी कभी पूछ लेता है। तो इसको जारी कौन करता है? IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो जारी करता है। पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त है, दूसरा स्थान डेनमार्क को, तीसरा आयरलैंड को, और चौथा स्थान न्यूजीलैंड को। कभी कभी पहला स्थान पूछ लेता है और कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत के उपलक्ष्य में जो हम लोग देखते हैं कि शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 126वां है। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों में जो सबसे जो रैंकिंग जिनकी अच्छी उनको भी देखते हैं। 17वां स्थान भूटान का है, और 79 जो स्थान नेपाल का है, 80 स्थान जो है वो चीन का है, बांग्लादेश का 28वां, श्रीलंका का 107 और पाकिस्तान का 146वां स्थान प्राप्त है।
अब हम लोग सबसे आसान देश देखते हैं कि 163वें स्थान पर अफ़गानिस्तान, फिर 162वें पे यमन, 161 पे सीरिया और 160 पे दक्षिणी सूडान और 159 पे कांगो देश पाए जाते हैं। तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों की भी रैंकिंग आप देख लीजिएगा एक बार। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। 4 से 9 जून को जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा थी, इससे भी पूछा सकता था कि सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा की थी, जो कि 4 से 9 जून के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। अब सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, जिनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था। और यहाँ पर जो द्रौपदी मुर्मू जी को ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। उसके बाद में 7 जून को वो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका सम्मान किया गया था। यानी 2 देशों की यात्रा द्रौपदी मुर्मू जी ने की थी। आगे हम लोग देखते हैं 20 जून को पर्यटन डुब्बी जो टाइटन थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो इससे ही पूछा जाता है किस डेट को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, तो 20 जून को हुई थी और इसका नाम था टाइटन। 18 जून को अमेरिकी जो फर्म है ओशन गेट एक्सपीडिशन के नेतृत्व में टाइटन पनडुब्बी को टाइटन के मलबे का दौरा करने के लिए एक अभियान में 13,000 फीट नीचे जो टाइटैनिक जहाज़ के पास में वो टाइटन जो पनडुब्बी थी वो फट गई थी। इसमें लोगों की संख्या 5 लोगों की मृत्यु घोषित कर ली गई थी, जिसमें एक अमीर पिता पुत्र भी थे और पुत्र की आयु 19 वर्ष भी। 14 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया गया है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो दिया गया है वो उसमें जो टोटल देश हैं वो 64 हैं और 20 जून को ये जारी हुआ था। जो पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो डेनमार्क को, दूसरा स्थान जो आयरलैंड को और तीसरा स्थान स्विट्ज़रलैंड को प्राप्त है। जो भारत का स्थान है वो 40वां स्थान प्राप्त है। हम लोग देखते हैं कि जो सबसे लास्ट स्थान प्राप्त है वो 64वां वेनेजुला को प्राप्त है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वैश्विक दासता सूचकांक जो जारी किया गया था वो जून 2023 में जारी किया गया था, जिसमें टोटल जो देश हैं वो 160 हैं। दासता का सबसे कम प्रचलन जो है वो स्विट्ज़रलैंड यानी जिसमें 160वां स्थान प्राप्त हुआ है। नॉर्वे का 159 और जर्मनी का 158 और नीदरलैंड का 157 पे है। और सबसे ज़्यादा जो दासता जो होती है जहाँ पर उत्तर कोरिया, दूसरे स्थान पर इरिट्रिया, तीसरे स्थान पर मॉरिटानिया, चौथे स्थान पर सऊदी अरब है जो कि एक गल्फ कंट्री है। ठीक है, भारत भी जो है वो 11 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी करते हैं और भारत G20 देशों में सबसे शीर्ष पर है जहाँ पर गुलामी या पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप आगे बताइएगा कि इस टाइप की वीडियो आप शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए आगे चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।